मेरे बेटे का निकाह हुआ ये मानता हूँ मैं। मेरे बहू का पहला डॉक्टर शबाना से शादी हुई, निकाह हुआ और निकाह भी किया है। उससे बेटा भी एक 12 साल का। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कई बार इनकार किया, गुमराह किया, मना किया, इधर उधर की बातें की, लेकिन अब यह सच सामने आने लगा है कि समीर दाऊद वानखेड़े हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। समीर दाऊद वानखेड़े, जो आरोप लगातार मंत्री नवाब मलिक लगा रहे हैं कि समीर वानखेड़े दरअसल समीर दाऊद वानखेड़े है, उसके तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। अब उस सच्चाई को खुद समीर दाऊद वानखेड़े के पिता ने भी मान लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हाल ही में तमाम दस्तावेजों के साथ सामने आए थे समीर वानखेड़े के पिता यानी ज्ञानदेव वानखेड़े। उन्होंने तमाम सफाइयां दी, तमाम तरह की बातें रखी, लेकिन इन सब के बीच एक खुलासा भी कर दिया है। खुलासा यह कि हां, समीर वानखेड़े का निकाह हुआ था, निकाह नामे पर उन्हीं के दस्तखत है। वो बात अलग है कि वो इसे भी घुमाते रहे, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि समीर वानखेड़े का निकाह शबाना नाम की महिला के साथ हुआ था, बच्चे भी हैं उनके। यानी कि जो बात पहले कही जा रही थी कि ऐसा कुछ है ही नहीं, अब उसका खुलासा होने लगा है। समीर वानखेड़े ने किस तरह से नौकरी पाई वो बात की बात है, लेकिन इन सब के बीच समीर दाऊद वानखेड़े को लेकर उनके पिता यानी ज्ञानदेव वानखेड़े ने जो खुलासा किया है वो आप जरूर सुनिए। वो शादी हुई इसलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उसने रजिस्ट्रेशन भी किया है। समीर ज्ञानदेव वानखेड़े, जुड्डी वानखेड़े लिखा है, जो अभी सब पेपर है मेरे पास। लेकिन जब वो निकाह होता है तो दो एक ही कास्ट के होना चाहिए तो ही निकाह कबूल होता है, नहीं तो निकाह कबूल नहीं होता है। हो सकता है मेरे मिसेस ने किया होगा। तो सुना आपने, ये ज्ञानदेव वानखेड़े यानी समीर वानखेड़े के पिता, जिन्होंने ये माना है कि हां शादी हुई थी, शादी मतलब निकाह हुआ था, निकाह हुआ और उस पर दस्तखत इन्हीं के थे। समीर दाऊद वानखेड़े वहां पर उस निकाह नामे पर नाम है। दरअसल कई सारे जो ट्वीट किए गए थे और उन ट्वीट के माध्यम से मंत्री नवाब मलिक ने साक्ष्य भी रखे थे, सबूत भी रखे थे और आरोप भी लगाया था। उसमें आरोप के दौरान कई बात लिखी। नवाब मलिक का जो ट्वीट है वो एक एक करके पहले हम आपको पढ़वाते हैं कि साल 2006 में 7 दिसंबर गुरुवार को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच निकाह हुआ था और निकाह मुंबई के अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था। ये एक ट्वीट किया। ट्वीट के दोबारा बाद एक फोटो के साथ उन्होंने ट्वीट किया था। इसमें लिखा, निकाह में 33,000 रुपए मेहर के रूप में अदा की गई थी। इसमें गवाह नंबर 2 अजीज खान थे। वो यास्मीन दाऊद कौन है? समीर दाऊद वानखेड़े की बहन है। यास्मीन दाऊद वानखेड़े के पति हैं, जो कि समीर दाऊद वानखेड़े की बहन है। यह जिक्र अपने ट्वीट में किया था। इस ट्वीट के बाद तमाम आरोप लगे, 26 आरोप अब तक नवाब मलिक लगा चुके हैं और एक एक कर सब सच साबित होते आ रहे हैं। लेकिन जो आरोप उनके निकाहनामे को लेकर लगाया गया था वो 24 घंटे के अंदर ही सच साबित हो गया। शुरुआत में मना किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पत्नी सामने आई क्रांति, उन्होंने कहा नहीं, उनकी शादी ऐसी कोई हुई ही नहीं है। लेकिन बाद में सच निकलकर सामने आया है कि समीर वानखेड़े ने 2006 में शादी की थी, निकाह किया था। शबाना कुरैशी नाम की एक महिला से निकाह किया था, एक बच्चा भी उनका है, उनसे बच्चे भी हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर क्रांति पेडनेकर से उन्होंने शादी की है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे एक हिंदू मुसलमान बना और मुसलमान बनने के बाद कैसे उसने उसका फायदा दलित के रूप में, चूंकि वानखेड़े जो ज्ञानदेव वानखेड़े वो कहते हैं कि वो एक दलित हो, यानी ऐसी होने के नाते उसका फायदा कैसे एक नौकरी पाने के लिए उठा लिया। नौकरी पाने वाली बात अलग, हम बाद में उठाएंगे, बताएंगे कि कैसे ये गलत भी होता है। लेकिन इन सब के बीच अब ये सवाल, जो तमाम सवाल उठाए गए थे मंत्री नवाब मलिक की तरफ से, वो सच साबित होते नजर आ रहे हैं। आपने भी सुना भी कि किस तरह से उन्होंने माना कि हां उन्होंने निकाह नामे पर दस्तखत किए थे, यानी निकाह उनका हुआ है और जो निकाह नामा सामने आया वो अब सच साबित करता है कि वाकई समीर दाऊद वानखेड़े है। वो बात अलग है कि बाद में कह रहे हैं समीर वानखेड़े के पिता की उनकी मां ने लिख दिया होगा, उनको पता ही नहीं है। वो भी सुनिए कैसी हास्यास्पद बातें हो रही हैं, उनको पता ही नहीं है। अंग्रेजी में लिखा था, पता नहीं है। एक बार वो भी सुनिए। हाँ, लेकिन ये मेरे मिसेस ने किया है। हम लोग मुस्लिम हुए नहीं है, ये प्यार से, उसका भी लव मैरिज है ना।
तो उसमें कुछ किया होगा, मुझे इसके बारे में नहीं कुछ कहना है। मेरे मिसेस ने किया होगा। अभी इतने शादी में लोग रहते, आदमी तो एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। वो तो जो पेपर सामने आएगा इतने बड़े माहौल में, मेरे बेटी की खुशी की शादी में, तो मैं क्या निकाहनामा पढ़ूं? मैं तो साइन किया है। तो आपने साइन किया तो आपने निकाहनामा में पढ़ा नहीं कि उसमें दाऊद लिखा हुआ है? उर्दू आता है और इंग्लिश में लिखा है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इतने बड़े अच्छे माहौल में कोई दुनिया में नहीं कोई पढ़ सकता कि मेरे बेटे का नाम क्या, बहू का नाम क्या। जो पहले से हम एक दूसरे को, शादी के पहले से मेरी बहू मेरे घर में गवर्नमेंट के क्वार्टर में आती थी, सब मालूम था उसको, मैं कौन हूँ क्या हूँ सब पता था उनको। तो सुन लिया आपने, उनका कहना है खुशी का माहौल था। समीर वानखेड़े यानी उनके लाडले बेटे को समीर दाऊद वानखेड़े लिख दिया, पता नहीं चला। वो शबाना कुरैशी को पहले से जानते थे। ये वो तमाम आरोपों पर बेहुदी सफाई है जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है, क्योंकि पहले आप मना करते हैं कि ऐसे कोई निकाह शादी हुई नहीं और बाद में आप मानते हैं हुआ है, और निकाहनामा सामने आने के बाद ये एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि किस तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई। जो तमाम आरोप लगाए गए थे वो आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होते हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल जो आरोप लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक की तरफ से, उन आरोपों की सच्चाई के साथ साथ वजह क्या है। दरअसल एक एक्ट है जो शुरुआत में आप निकलकर सामने आया था। उस एक्ट के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो उस एक्ट में यह है कि आप अगर हिंदू हैं, हिंदू से मुस्लिम हुए या मुस्लिम से हिंदू बनते हैं, तो आप एससी यानी आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकते, अनुसूचित जाति जनजाति का फायदा उठा नहीं सकते। यह एक फैक्ट कहता है। यह 30 जनवरी 1950 को लाया गया था, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसमें दलित जो हिंदू होंगे उन्हें ही एससी कैटेगरी का माना जाएगा, यानी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं। वो बात अलग है कि फिर आंदोलन हुआ तो सिख धर्म के लोगों को भी मान लिया गया, लेकिन फिलहाल मुस्लिम धर्म के लोग जो है वो ऐसी कैटेगरी में नहीं आते जो निचली जाति के। यानी जो सर्टिफिकेट लगाया गया वो किस तरीके से गलत तरीके से लगाया गया वो अब आपको समझाते हैं। निकाहनामा हुआ, यानी जब आप निकाहनामे पर दस्तखत कर रहे हैं यानी आप हिंदू से मुसलमान जरूर बने होंगे, तभी आपने निकाहनामा पर दस्तखत किए। यह भी एक होता है क्योंकि मेहर लिखा हुआ है, 33,000 की मेहर दी गई है, जो तमाम दस्तावेज पेश किए गए थे और उस पर मोहर समीर वानखेड़े के पिता ने भी लगा दी है कि हाँ निकाह हुआ है, उन्हीं के दस्तखत हैं। ये भी अब उन्होंने मान लिया है। यानी समीर दाऊद वानखेड़े हिंदू से मुसलमान बने और जब नौकरी पाने का समय आया तो फिर से वो मुसलमान से हिंदू बने। धर्म परिवर्तन कहीं ना कहीं किया होगा तभी वो निकाह कर पाए हैं, यानी निकाहनामे पे साइन है, उनके दस्तखत है। अब वो जब नौकरी पाने का टाइम आया तो मुसलमान से हिंदू बन गए, यानी उस अधिकार से वंचित हो जाएंगे जो संविधान के तहत आरक्षण के रूप में अनुसूचित जाति को मिली है। लेकिन इसका भरपूर फायदा, यह आरोप लगाया गया है समीर वानखेड़े पर कि उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। वो बात अलग है कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े लगातार कहते हैं कि वो हिंदू हैं, वो दलित हैं, मान भी लिया जाए, लेकिन बेटे ने, बात केवल ज्ञानदेव वानखेड़े की नहीं है कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। सवाल यह है कि समीर वानखेड़े ने निकाहनामे पर समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है क्या, और जब नौकरी पाने का समय आया तो कैसे हिंदू बनकर उन्होंने ऐसी कैटेगरी में नौकरी पा ली। ये बड़े अपराध है अपने आप में, क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया कि आप केवल शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। ये समझिए कि अगर वाकई वानखेड़े, समीर वानखेड़े ने ऐसा किया है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है, केवल शादी करने के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया। दूसरा सवाल यह उठता है कि नौकरी पाने के समय क्या वो तमाम तथ्य छुपाए जाते रहे, निकाहनामा छुपाया गया, ये तो अब निकलकर सामने आई है जब मंत्री नवाब मलिक ने तमाम दस्तावेज सामने रखे। उसके बाद नक परिवार का भी बोला, आज सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने हैं सब, परिवार का कोई सदस्य निकलकर सामने आया है जिसने ये बताया हो कि हाँ पहले शबाना नाम की एक महिला से उसने शादी की थी, निकाहनामा है उसका। ये तमाम बातें नहीं बोली गई, 2006 का जिक्र कभी नहीं किया गया, ईमानदार है मेरा बेटा, ये तमाम बातें हुई, ईमानदार अधिकारी के तौर पर दिखाया गया। लेकिन अब जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं उसमें समीर वानखेड़े पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि निकाहनामे पर अगर साइन है यानी आप हिंदू से मुसलमान बने होंगे, और फिर जब नौकरी आपने पाई तो कैसे
आप फिर से मुसलमान से हिंदू बने और एससी कैटेगरी में कैसे आपने नौकरी पाली, आरक्षण कैसे पा लिया। इन तमाम दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और गंभीर धाराओं में यह मामला बनता है, गुमराह करने का, फ्रॉड करने का। जिस तरह से समीर वानखेड़े पर आरोप लगे, संगीन आरोप है, क्योंकि जो अधिकारी लगातार ये कहता हो, जिसके लिए लगातार ये कहा जाता हो अधिकारी के लिए कि बड़ी कार्रवाई करता है, इस इतने ईमानदार अफसर पर को घेरने के लिए, उसे ट्रैप में फंसाने के लिए सब किया जा रहा है। अगर ये वाकई सच है, वाकई वो ईमानदार है, तो अब तक क्यों नहीं बताया कि उनका निकाह हुआ था? क्यों नहीं बताया कि वो कैसे वो ऐसी कैटेगरी में नौकरी पा सकते हैं? कैसे वो अब दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए? तमाम चीजें क्यों हो रही हैं अगर इतने ईमानदार है? सवाल सिर्फ इतना उठता है और इन तमाम सवालों के जवाब समीर वानखेड़े, माफ करिएगा, समीर दाऊद वानखेड़े को देने पड़ेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।